और चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। ऋषिकेश से खबर, जहां पर कैफे संचालक की हत्या का खुलासा। जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी भी फरार। कैफे संचालक नितिन देव की हत्या की गई थी। तो ऋषिकेश में कैफे संचालक नितिन देव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नितिन देव की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस यूपी और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नितिन देव की हत्या में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि जेल के भीतर से ही उसने योजना को अंजाम दिया। जेल में शातिर अपराधियों के जरिए उसने 2 शूटर्स को हायर किया और इन शूटर्स से बातचीत कर मध्यस्थता करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों भाड़े के हथियारों की भी पहचान कर ली है। विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस कराया गया है। इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में, और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और इसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सिद्धूवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में जो विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया, उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर ये शूटर्स को अरेंज किया गया। कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जो इसका मुख्य साजिश करता था, जो रामवीर का दाहिना हाथ है, जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके इसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति विमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये काफ़ी वर्षों से 8-10 वर्ष ये देहरादून में रहकर इसने काम किया है। और वहीं इसकी मुलाकात रामवीर से हुई थी और इसके पारिवारिक संबंध इससे बन गए थे। तो घटना के जब जमानत के बाद में विपिन नैयर बाहर आता है तो उसके द्वारा रामवीर के कहने पर विमलेश से संपर्क किया जाता है और विमलेश के द्वारा अपने ही जान पहचान वाले शूटर्स को अरेंज किया जाता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कंडियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए, अपराधियों को जेल भेजा जाता है ताकि अपने किए पर वो पछतावा कर सकें, लेकिन यहाँ पर जेल से ही एक और अपराध की कहानी लिख दी गई। जैसा कि ऋषिकेश एक शांत नगरी है और ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और शांति के लिए आते हैं, अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन इस ऐसी घटना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन गया था। तो ये ऋषिकेश के पास में होने गई थी थाना क्षेत्र जहाँ पर एक घटना हुई। एक जो जेल में पॉक्सो के केस में जो जेल गया था विपिन नैयर नाम का व्यक्ति, उसने अपनी आपसी रंजिश के कारण जो एक कैफे संचालक था नितिन देव, उससे अपने रंजिश निकालने के कारण जेल में ही उसकी पूरी जो वहां पर गतिविधि बनाई और जो शूटरों के साथ उसने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, या पुलिस के हाथ से चढ़ चुके हैं। और पुलिस अब नितिन देव के जो मृतक है, जो उसके आरोपी हत्यारे हैं नैयर, उनको भी अब पुलिस रिमांड में लेने का प्रयास कर रही है और पुलिस रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। बिल्कुल, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश की अगर बात करें तो लोग सुकून के पल ढूंढने के लिए ऋषिकेश जा रहे हैं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों से बात करें। और अभी तक अपराध से अछूता रहा ऋषिकेश धीरे धीरे अपराध की दिशा में बढ़ता हुआ भी देखा जा सकता है, जहां पर जेल से हत्या की साजिश रची गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर मुनिकीरेती पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। हत्याकांड की साजिश देहरादून जेल से रची गई।